प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भगवान कुश की नगरी सुल्तानपुर जनपद में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां राम पथ गमन मार्ग पर साफ सफाई के साथ सजाने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, वहीं मंगलवार को राम लक्ष्मण सीता जी की झांकियां निकालकर पूरे नगर को श्री राम के नारों से गुंजायमान कर दिया गया है। श्री राम के नारों से पूरा नगर गुंजायमान रहा। ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग थिरकते रहे। फूलों की वर्षा से श्री राम के नारों की धुन भगवान कुश की इस नगरी को भी राममय कर दिया है। दरअसल अयोध्या धाम से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रभु श्री राम के पुत्र भगवान कुश की नगरी सुल्तानपुर स्थित है। इस जनपद में भी भगवान राम से जुड़ी वह तमाम पौराणिक स्थल हैं जो लोगों की आस्था के मंदिर हैं। अगर हम बात करें लभुआ विधानसभा में स्थित धोपाप घाट का, तो मान्यता है कि प्रभु श्री राम जब लंका से रावण का वध कर लौट रहे थे तो इसी धोपाप घाट में स्नान किए थे। आज भी धोपाप घाट में लोग स्नान कर यह मानते हैं कि इस घाट में स्नान कर लोगों के पाप धुल जाते हैं। यही नहीं, कहा जाता है कि सीताकुंड घाट पर भी माता सीता ने स्नान किया था, जिससे आज लोग इस सीताकुंड घाट पर हजारों की संख्या में स्नान करते हैं। वहीं मान्यता यह भी है कि प्रभु श्री राम के पुत्र कुश ने इस नगर को बसाया था, तभी से कहा जाता है कि सुल्तानपुर जनपद भगवान कुश की नगरी है। वहीं बिजेथुआ धाम की बात करें तो कहा जाता है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो इसी जगह कालनेमी दानव का वध किया था, तभी से बिजेथुआ धाम एक प्रसिद्ध धाम बन गया है। अयोध्या धाम में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरे देश में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। जिस रास्ते से राम भक्तों का अयोध्या धाम के लिए आगमन होगा, उस रास्ते को रामपथ गमन मार्ग में तब्दील कर दिया गया है। साफ सफाई के साथ हिंदू धर्म के उस पवित्र रंग भगवा कपड़ों के झंडे, बैनर व लाइटों से पूरे जनपद को सजाया गया है। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह इस कदर है कि मंगलवार को नगर के प्रमुख मार्गों पर राम लक्ष्मण सीता जी की झांकियां निकाली गईं। बच्चों से लेकर जनपद के सभी माननीय व भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथ तमाम समाज सेवी संगठनों व धार्मिक संगठनों के लोगों ने प्रभु श्री राम के बजते धुन में झूमते नजर आए। जो हम लोग के हिंदू लोगों को 500 वर्ष से इंतज़ार था, वो घड़ी अब आ गई है। पूरा विश्व कह दीजिए, ये भारत कह दीजिए, राममय हो गया है। और हमारे सुल्तानपुर कुश भवनपुर में आज 16 तारीख को एक भव्य यात्रा निकाली गई है और शहर में जगह जगह दिए जलेंगे 22 तारीख को, और मंदिरों में अनुष्ठान होगा। रामायण भागवत होगी, रामायण होगी और अखंड हनुमान सुंदरकांड होगा और प्रसाद वितरण होगा। और जगह जगह सफाई भी हुई है और पूरा शहर एकदम भगवा से सजाया गया है। नगर में आज राम राम हो रहा है, अयोध्या को लेकर काफी खुशी और रौनक देखने मिल रही है। क्या है पूरा 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व सुल्तानपुर नगर में जो उनके महाराजा कुश की नगरी है, कुश भवनपुर में आज 10,000 के ऊपर की संख्या में राम भक्त माताएं बहनें इस शोभा यात्रा में निकली हैं और पूरे जोशो उल्लास के साथ यह यात्रा लगभग 5 किलोमीटर की दूर में फैलकर राम भक्त चल रहे हैं और हर घर से माताएं बहनें सभी लोग इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और अपने आराध्य प्रभु श्री राम का गुणगान कर रहे हैं कि 22 जनवरी को राम लला हमारे घर पर आ रहे हैं। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुल्तानपुर में एक विशाल यात्रा निकली गई, क्या है पूरा ये? आगामी 22 जनवरी को भगवान राम अपने जन्म स्थान पर प्रतिष्ठापित हो रहे हैं। उसकी प्रसन्नता में पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरा विश्व इस राम भक्त के समय प्रसन्न है कि जो हम लोगों ने संकल्प लिया था उस संकल्प की सिद्धि का उत्सव है। इस संकल्प की सिद्धि के उत्सव में आगामी 22 जनवरी को भगवान राम अपने जन्म स्थान पर स्थापित होंगे और पूरे देश में इस तरह का उत्साह है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम जिस प्रकार से अयोध्या आए थे, अयोध्या में जिस प्रकार की दीपावली मनी थी, उससे बड़ी दीपावली पूरे भारतवर्ष में मनने वाली है भगवान राम के अपने जन्म स्थान पर स्थापित होने के
आज ये भव्य शोभा यात्रा अपने जिले में निकाली जा रही है और इसमें हजारों की संख्या में आप लोग एकत्रित हैं। तो आज ये माहौल जो राममय हो चुका है, इसको लेकर कोई क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से राजप्रसाद उपाध्याय बाबू ने जो कहा कि अयोध्या में भी ऐसा माहौल नहीं है जैसा सुल्तानपुर में है, और सुल्तानपुर की राजनीति 20 साल की मैं राजनीति देख रहा हूँ, इस इतनी ठंड में और सिर्फ एक निमंत्रण दिया गया कि वहाँ पहुँचना है, कोई सवारी नहीं दी गई, किसी को कोई सुविधा नहीं दिया गया, और आप जोश देख रहे हैं। शोभा यात्रा जो हमारे सुल्तानपुर में लगी थी, वो ये एक ऐतिहासिक है और मुझे लगता है ऐसा किसी जनपद में जितना अच्छा हमारे यहाँ हो रहा है, जो उत्साह हमारे यहाँ दिख रहा है, तो अयोध्या से भी आ रहे हैं, सबसे अधिक उत्साह मुझे अपने यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और बहुत बड़ी शोभा यात्रा है जो निश्चित रूप से हिंदू समाज अब दिखाई पड़ एकजुट है, चाहे किसी भी हिंदू समाज के लोग सारे लोग एकजुट होकर के भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अपना पूरा न्यौछावर करने को। देखिए अयोध्या कार्यक्रम को आज हमारा सुल्तानपुर पूरा भगवा हो गया है और यहाँ से अयोध्या की दूरी 60-70 किलोमीटर है और यहाँ पर असंख्य लोग आज शोभा यात्रा निकाले हैं। और को सब में पूरा ये शहर सजाया जाएगा, घर घर रंगोली बनेगी, घर घर दीप जलेंगे, अब पूरा शहर भगवा हो जाएगा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। 500 साल से इंतजार हो रहा था मंदिर का। अब क्या लगता है पूरा अब ये लग रहा है कि पूरा देश में हिंदुत्व छा गया है और राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। बताएं आज क्या महसूस हो रहा है, किस तरीके का माहौल सजा? इस समय ऐसी अनुभूति हो रही है कि जैसे पूरा भारत का जनगण मन जो भी सनातनी है वह एकदम अंतरतम से प्रसन्न है। कहीं पर आनंद की स्थिति है, कहीं परमानंद की स्थिति है, और चूंकि हम लोग अवध में हैं तो परमानंद की स्थिति है, और अवध से बाहर भी जो हैं वहाँ पर भी एकदम आनंद की स्थिति है। और सुल्तानपुर में क्या कुशभवनपुर में इसकी विशेष महत्ता इसलिए है कि आप हनुमान जी का विजयदुआ महावीरन, सीता माता का सीता कुंड, और यह कुशभवनपुर कुश महाराज की राजधानी ही थी, और धोपाप धाम जहाँ पर भगवान राम ने आदि गंगा गोमती में स्नान करके जल को पवित्र किया था, यह ऐसी भूमि है। आप स्वयं आप देख सकते हैं कि मैंने अपने 58 साल की उम्र में सुल्तानपुर में ऐसा जोश, ऐसा उत्साह, और सब अपने आप संयमित। आप पुलिस फोर्स को देख रहे होंगे, बाहर कहीं भले लगी हो, अंदर कहीं किसी को खेल नहीं मची है, जबकि सभी लोग आप देख रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में, मुझे अंदाजा है कि शहर में लाखों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि मैं अभी केनाई स्कूल से यहाँ तक आने में हमको 50 मिनट लगे, सामान्य रूप से 2 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगते हैं। ऐसा है कि जैसे मान लीजिए मैंने तो कम से कम 5000 लोगों को इनवाइट किया था व्यक्तिगत, इसी तरह से सभी लोगों ने 5000 जिससे मैं कहा हूँ कोई ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आया, बल्कि लोग अगर कोई मोटरसाइकिल से आया तो पीछे एक आदमी को बैठा करके आया है, और कोई अगर कार से आया है तो उसमें कोई भी सीट खाली नहीं है। इस उत्साह का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। कहा गया है कि आए धाम काम सब त्यागी, आए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी। की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज ये भव्य शोभा यात्रा सुल्तानपुर में निकाली जा रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम सारे लोग खुशियाँ जाहिर करने के लिए निकले हैं, सबके मन में उत्साह है, जोश है। राम हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं
और आज हमारी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है, चाहे यहाँ रहने वाला कोई किसी भी धर्म का हो, वर्ग का हो, वह राम की संस्कृति को जीता है, उस पारिवारिक परंपरा को जीता है जिसमें आदर्श है, जिसमें प्रेम है, जिसमें एक दूसरे के प्रति समर्पण है और जिसमें त्याग की भावना है। जहाँ शौर्य है एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ विनय है, शील है। ऐसे भारत देश के नौजवानों को बनाने के लिए यह शौर्य गाथा लेके हम लोग आज इस शोभा यात्रा में निकले हैं कि घर घर में रामत्व आए, घर घर में राम आए और घर घर में खुशियाँ राम परिवार जैसी हो जाएं और हम अपने आदर्श के रूप में राम को परिवार में समाहित करें और हर घर में उनके स्थापना हो। इसलिए हम आज ये बड़ी शोभा यात्रा के माध्यम से बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।